तो आज की वीडियो में हम रियल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरीके से देखने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। बाकी पिछली वीडियो में हमने 1.1 को ख़त्म कर लिया है, तो आप वो भी चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। इतने नॉर्मल है कि आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो है आपका प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर का सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर्स जो खुद से कटते हो या तो 1 से कटते हो, यानी कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जो खुद से कटते हो और आपके 1 से कटते हो। ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका 2 हो गया जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। 3 हो गया जो खुद से कट सकता है और सिर्फ 1 से कट सकता है। आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। ये सब ऐसे नंबर हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक मिनट में यूं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना है, सिंपल सी बात है। 140 है। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा बात है, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही इसके फैक्टर को करना है। प्राइम नंबर मतलब क्या, मैंने आपको बताया था 2, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। आप इस सब का टेंशन ही ना लीजिए, सीधा सीधा 140 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जो भी आएंगे वो सब के सब आपके प्राइम नंबर में ही होंगे। आइए देख लेते हैं, अभी आपको यूँ समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ सीधा सा 140 का एलसीएम निकालना है। आइए निकालते हैं। हमने 140 का एलसीएम निकाला। 140 कटेगा आएगा 70, 70 कटेगा आएगा 35, 35 कटेगा आएगा 7 और 7 कटेगा तो आएगा 1। कहानी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर प्राप्त हुए हैं, तो 2, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 3 फैक्टर प्राप्त हुए हैं। और इस तरीके से हम यहाँ को, चूँकि 2 बार है, आप देख रहे हैं 2 आपका 2 बार है, इसलिए 2 के पावर में 2 कर देंगे। ये ऐसे देखिए तीर बना के शो किया गया है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो 2 के पावर में 2 करके शो किया गया है। क्योंकि 2 बार है, 2 बार है, इसलिए 2 बार लिखा गया है। इंटू 5 इंटू 7, बात खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 156, सेम कंडीशन। इसका भी ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो जो हमारा फैक्टर प्राप्त होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा फैक्टर प्राप्त होगा। और हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे और हमारा सीधा सीधा ये हमारा फैक्टराइजेशन प्राप्त हो गया। और हमें ऐसे फैक्टर को ही लेना है जो आपके प्राइम हो। तो देखिए सारे के सारे आपके प्राइम हैं, देख लीजिए। तो ऐसे ही आप 3825 को भी एलसीएम लेके कर लेंगे, 5005 को भी एलसीएम लेके कर लेंगे, 7429 को भी ऐसे ही एलसीएम लेके कर लेंगे। 7429 ना आपका 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा। ये 17 से जाके कटना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। इस पे कुछ भी कठिन नहीं है, इस वजह से कुछ खास समझाने लायक नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सारा सब का सब जो भी पार्ट है वो खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो देख लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। भैया 2 नंबर का प्रोडक्ट बोला है, यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है एलसीएफ इनटू एचसीएफ। आइए देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा 1 मिनट में।
पहला क्वेश्चन में आपका 26 और 91। 26 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 13 आएगा, 91 का एलसीएम लेंगे 7 इंटू 13 आएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो हमारा एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम क्या होता है, जो सब में हो बस उनको ले लीजिए, तो आपका 2 है, 7 है, 13 है, जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी को एक एक बार ले लीजिए। हमने सबको एक एक बार ले लिया तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमें 182 मिला, एचसीएफ हमें 13 मिला, बात ख़त्म, हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों मिल गए। दूसरा काम करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, यानी कि जो ये 26 और 91 दिया है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 26 इंटू प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना, तो 26 इंटू 91 करेंगे तो 2366 आएगा। और जब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे यानी कि 13 इंटू 182 करेंगे तो भी 2366 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सामने आपको दिख रहा है, जो हमें एलसीएम मिला था, जो हमें एचसीएफ मिला था, उसको मल्टीप्लाई करने पे भी वही आया जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो इस तरीके से आपका ये हेंस प्रूव्ड हो गया। बात खत्म, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम काम करना है, 510 है और 92 है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 92 का भी एलसीएम लेंगे, 510 का एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा। जब 92 का लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा। तो अब हमें देखना है कि एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपको बताया था एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में 2 को छोड़ के और कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन है जो 510 वाले एलसीएम में भी आ रहा है और 92 वाले में भी आ रहा है। तो हमने चलिए वही ले लिया, तो हमारा एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम की बात करेंगे तो जो जो आता है उन सबको एक एक बार ले लेना है। हमारा 2 आया है यहाँ पे, वो ले लिया, फिर एक 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 17 आया, फिर 23 आया है। इन सभी को ले लिया और इनका मल्टीप्लाई करने पे 23,460 आया है। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई करने पे आया है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की, तो 510 इंटू 92 करने पे भी हमने देखा 46920 आ रहा है। और जब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हेंस प्रूव्ड हो गया कि हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। सीधी सी बात है। थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, आप देख के कर लीजिएगा। वही छोटी सी प्यारी सी बात है, आप समझ जाएंगे, पूरा मुझे भरोसा है। अब इतने तो ज़्यादा आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं ही कि अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप यूँ अपने हाथ पे कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला एरो बना है इसका मतलब ये है कि 2 के पावर में 4 है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे उस तरीके से पावर में शो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से तीर बना के बताए हैं कि 2 4 बार आया है, इसीलिए 2 के पावर में 4 लिखा गया है। 3 2 बार आया है तो इसीलिए 3 के पावर में 2 लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ, सारी चीज़ें आपको पता है, ये सब कुछ लिखा है, आप देख के कर लेंगे। टैलेंटेड तो आप है ही। चलिए अब थर्ड नंबर को देखते हैं, इसकी कहानी यही ख़त्म करते हैं। तीसरा भी वही चीज़ कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, यानी कि यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी कि सब प्राइम नंबर्स को ही लेने हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 23 इस तरीके के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। इसको भी हमें बस वही एलसीएम निकालना है, बहुत सिंपल है। एक बता दे रहा हूँ, बाकी 2 आप अपने से कर लीजिएगा। सारा मैं बता दूंगा तो आपको फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा इस चीज़ों में। मैं बताने को बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एक बताने के बाद बाकी के 2 आप अपने से खुद से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इन क्वेश्चंस की कहाँ इतनी हिम्मत की आपको परेशान कर पाएँ, वैसे भी बहुत बेचारे नाजुक क्वेश्चंस हैं। देखिए 12 15 और 21, 12 का एलसीएम लेंगे 2 2 3 आएगा, 15 का लेंगे 3 इंटू 5 आएगा, 21 का लेंगे 3 इंटू 7 आएगा। हमको पता है एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सब में कॉमन हो उसी को हम लेते हैं। सब में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, जो 21 में भी है, 15 में भी है और 12 में भी है। तो इसी वजह से हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम का लोवेस्ट होता है, जो जो मिल जाए सबको ले लीजिए।
2 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले, क्योंकि 2 2 बार है यानी कि 2 2 बार है, इसलिए हम 2 को लिए, फिर 3 को लिए, फिर 5 को लिए और फिर आपका 7 को लिए। इस तरीके से हमारी कहानी ख़त्म। सीधा सीधा हमारा LCM 420 आ गया और आप सीधा सीधा इसको कॉपी किताब में लिख के छुट्टी मनाइए, ठीक है। ये हमारा कहानी ख़त्म, ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29, वही कंडीशन वही हाल, LCM लेंगे वही आएगा, HCF लेंगे वही आएगा। HCF क्या, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। 17 को आप कैसे फैक्टर कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो 17 × 1, 23 का भी वही हाल है, इसमें भी कोई फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो 23 × 1, 29 का भी वही हाल है, तो 29 × 1। कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो 1 तीनों में कॉमन है। तो इस वजह से HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा और LCM आपका 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में बिल्कुल प्यार से आ गई होंगी। थर्ड वाला भी आप अपने से कर लीजिएगा, मैं दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि आप खुद से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन की भी कहानी ख़त्म, कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, वो भी बहुत आसानी समझ जाएंगे, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिव दैट HCF 306 और 657 = 9, फाइंड LCM 306 और 675। यानी कि क्या कह रहा है, पहले तो समझना पड़ेगा ना जी, तो समझिए ना क्या ही कह रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो तो 9 है, लेकिन हमको LCM नहीं पता है। आप बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे तो फिर काहे पूछ रहे हैं कि क्या पूछा है। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड LCM 306 और 657। बिल्कुल बताएंगे, आप कह सकते थे कि बताएंगे, अभी देखिए हम कमेंट सेक्शन भर देंगे इसी से। तो बिल्कुल आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात बताई गई है कि HCF दिया गया है, LCM आपसे पूछा है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी दिया गया है, क्योंकि जब 306 और 657 यानी कि दोनों प्रोडक्ट, दोनों नंबर दिए गए हैं, तो उसका मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे हम। भगवान ने हमको हाथ नहीं दिया है, सीधी सी बात है, दिया है ना तो कर लीजिए। बस छोटा छोटा काम के लिए परेशान करते हैं, आप भी क्या ही मजाक कर रहे हैं। देखिए, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें पता है LCM हमको पता ही नहीं है, हमें पता है कि LCM हमको पता ही नहीं है, लेकिन HCF पता है। तो LCM वाले कॉलम को हम वैसे ही छोड़ देंगे, LCM × HCF की जगह क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि हमें HCF पता है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है, इस वजह से हमने 9 पुटअप कर दिया। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, वो 2 नंबर दिए हुए हैं, तो 306 × 657 हो गया। अब LCM को हम वहीं पे छोड़ेंगे और उस 9 को जब हम = के इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में 9 चला गया। और जब हम 9 को मतलब 9 से 306 को काटेंगे तो 34 बार में कट जाएगा, और 34 × 657 करेंगे तो हमारा 22338 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो LCM है वो 22338 प्राप्त हुआ है। बात खत्म, उम्मीद खत्म, समझ में आ गया। भैया टाटा बाय बाय। अभी जाइएगा नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टाटा बाय बाय है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसे भी समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे प्यार से कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा हो सकता है भैया? है नहीं लग रहा है ऐसा हो सकता है कि 6 के पावर में हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, और जब हम उसके पावर में, मान लीजिए आपने 6 के पावर में 3 रखा, तो जो हमारा एंड आए, यानी कि मान लीजिए हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, तो लास्ट पॉइंट्स पे 6 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है उस लास्ट वाले पॉइंट पे 0 आ जाए, लास्ट डिजिट में 0 आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है जी? ना, हमको तो ना लग रहा है, लेकिन अंदाज़ा से काम नहीं ना चलेगा। चेक कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें लिखना है, बस लिखना है और कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 6 के पावर हमने 1 रखा, 6 ही आया। 6 के पावर में 2 रखा तो हमारा 36 आया। 6 के पावर में 3 रखा तो 216 आया, तो भी तो लास्ट में तो 6 ही आ रहा है ना। तो हमने 6 के पावर में 4 रख लिया, अब क्या आएगा?
अब 1296 आएगा, 6 के पावर में 5 रख लीजिए। अब हमको नहीं पता है क्या आएगा, लेकिन इतना पता है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आएगा भैया, वो 6 ही आएगा। चाहे तो करके देख लीजिए, ऐसे बढ़ते जाइएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जहाँ तक जाना है जाइए। लेकिन जब भी आप 6 के पावर में कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। चलिए, ये चीज़ तो हमें पता चल गई, लेकिन क्या हम एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बकवास करके आएंगे, ये लिख के आएंगे तो हमारा काम चल जाएगा? नहीं नहीं, वहाँ पे रिटर्न में कुछ समझाना पड़ेगा। आइए समझा देते हैं। तो सीधी सी बात है, इफ़ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, यानी कि कोई नंबर अगर 0 पे ख़त्म हो रहा है तो उसको 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 10 से नहीं होता है तो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना भैया। बस इससे कट जाए तो हमारा तो जीवन तृप्त हो जाएगा, आत्मा लीन हो जाएगी। लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 0 आता तब ना 10 और 2 और 5 से कटता। मान लीजिए 2 से तो कट भी जा रहा है, 5 से नहीं कटेगा, तो दोनों से कटना जरूरी है, 10 से कटना जरूरी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और जब हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 का कर रहे हैं उसमें 5 नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है चलिए एक बार को, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो साफ साफ पता चल गया, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि 6 के पावर n में हम कोई भी वैल्यू रख लें वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। और 0 नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल भी नहीं है। तो बस हमारी काम ख़त्म हो गई, क्योंकि लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। हमें चीज़ें समझ भी आ गई, तो बस लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 6n कैनॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा, मन में कोई दिक्कत होगा, एक बार बात को फिर से सुन लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर समझा देंगे का ही दिक्कत है उसमें। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसे भी ध्यान से ही समझना है। क्वेश्चन करा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 आर कंपोजिट नंबर, यानी कि ये और ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं। क्यों, काहे लिए, बताएंगे काहे लिए है। तो सीधी सी बात है कि अब तक हमको यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलो, प्राइम नंबर तो हमको स्टार्टिंग में आप बताए भी थे, ये कंपोजिट कौन सा नंबर होता है, ये कहाँ से आया। तो प्राइम नंबर जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइम नंबर में जो नंबर आते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा भी वो कुछ उसके और फैक्टर्स हो। ऐसे जो नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर आएंगे, मतलब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यानी कि ऐसे नंबर जिसके स्वयं के अलावा भी कोई और फैक्टर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 है तो 6 के और भी फैक्टर हैं ना। 6 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। रीज़न कि उसके अन्य फैक्टर भी हैं, खुद के अलावा और 1 के अलावा भी उसके अन्य फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर, ऐसे आपके जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी कि मोटा मोटा हमने क्या समझना है, हमने ये समझना है कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 1 और इटसेल्फ के, यानी कि स्वयं के अलावा अदर फैक्टर प्रेजेंट हो। बस बात खत्म। तो आइए सबसे पहले को ले लीजिए, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हैं और यहाँ पे प्लस का साइन और फिर 13 है, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई होके तो एक ही हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ से 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 × 11 + 1 बचेगा। और 7 × 11 करेंगे तो 77 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि 13 × 78। और 78 के भी हम और फैक्टर कर सकते हैं, एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो एलसीएम हमें 2 तरीके से मिल जाएगा, एक 13 × 6 के फॉर्म में और एक 13 × 3 × 2 के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये कंपोजिट नंबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसके अदर फैक्टर भी हमें मिल रहे हैं। 3 मिला है, 2 मिला है, 13 मिला है, 6 मिला है, 13 मिला है, तो इसके हमें अदर फैक्टर भी प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर है। सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, उस सारे नंबर को ले लिया और यहाँ से भी वही काम है, सब मल्टीप्लाई में है और प्लस में 5 है, तो इसमें भी
5 था, इस वजह से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 बचेगा। जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1009 आ जाएगा, और 5 इंटू 1009। यहाँ पे भी जो आपके है इसके अन्य फैक्टर बन जा रहे हैं, स्वयं के अलावा भी इसके अन्य फैक्टर बन गए। इस वजह से आप लास्ट में एक लाइन डाल दीजिए, हेंस बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर एज दे हैव मैनी फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इन सभी के 1 के अलावा भी कुछ फैक्टर बन रहे हैं, इसी वजह से ये सब के सब आपके कंपोजिट नंबर हैं। बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, कहानी खत्म, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बता है, उसे देख के समझ लेंगे, हमारा ये पूरा एक्सरसाइज ही खत्म। लास्ट क्वेश्चन में बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे सोनिया है वो 18 मिनट में 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है। वहीं पे जो रवि नाम का एक लड़का है वो 12 मिनट में उसी ग्राउंड का सेम चक्कर लगा ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए, सपोज करिए कि ये लोगों ने एक ही स्टार्ट पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, जो भी स्टार्ट किया बस शुरू किया, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट के बाद ये दोनों वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद, यही बताना है हमको। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा सा आपको एलसीएम निकालना होता है, लेकिन ऐसे में बच्चे आपसे ये पूछते हैं कि अरे ऐसे कैसे एलसीएम निकालना है, कौनो मतलब पर्पज कुछ रूल होगा कि ऐसे कैसे मान ले। देखा, जब ना आता है तो बहका देते हैं, कहते हैं एलसीएम निकालना ऐसे, का ही निकालना, कैसे पता चला है, भविष्यवाणी किया रहा है, टीचर है तो कुछ भी बोल पा, पागल समझे हमके। इस तरीके की बच्चे के अंदर भावनाएं आती हैं। रीज़न समझिए, एलसीएम क्यों निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है। अगर आप किसी संख्या का एलसीएम यानी किसी नंबर का एचसीएफ लेंगे तो हमेशा उससे छोटा ही आएगा, सीधी सी बात है, आपको भी पता है। और आपको सोचने वाली बात है, जब रेस कंप्लीट ही 12 मिनट में हो रही है और उसका एचसीएफ उससे भी छोटा आ रहा है, या 18 मिनट में हो रही है, एचसीएफ उससे छोटा भी आ रहा है, तो कोई बात है, मतलब कहीं से आपके कॉमन सेंस में ये लग रहा है कि ये सही होगा। एक रीज़न तो यही है कि आप एचसीएफ को यहाँ पर काट देंगे, फिर बचता क्या है, एलसीएम, और वही लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, दूसरे तरीके को ध्यान समझिएगा। जब एक लड़की है सोनिया, वो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और लड़का जो है वो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी सीधी सी बात है कि वापस उसी पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो आइए पहले देखते हैं। लड़की के 2 चक्कर कंप्लीट करिए। लड़की एक चक्कर कंप्लीट कर रही है 18 मिनट में, और जब लड़की दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तब इसके 36 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट हो जाएंगे। अब लड़की की बात करते हैं। लड़का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में, यानी कि 12 मिनट में। 2 चक्कर कंप्लीट करेगा आपका 24 मिनट में, और 3 चक्कर कंप्लीट करेगा आपके 36 मिनट में, यानी कि आपको वो पॉइंट मिल गया जब लड़की और लड़का एक दूसरे से एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। और वो शुभ घड़ी कब आएगी, वो शुभ घड़ी 36 मिनट के बाद आ जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली वीडियो में इसको फिर से समझा दूंगा। टाटा बाय बाय।